नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। ड्रोन्स की उपयोगिता वर्तमान समय में भारत के लिए काफी बढ़ गई है और इसी के चलते भारत अमेरिका से भी 30 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन्स भी खरीदने जा रहा है। लेकिन ये काफी कम संख्या में है और भारत काफी बड़ा देश है और इसीलिए इसकी सीमाओं की चौकसी करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। तो ऐसे में भारत इजराइल से ड्रोन्स को खरीद रहा है और इसके पीछे का एक रीजन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय वायुसेना अलग अलग तरीके के फाइटर जेट्स को इस्तेमाल में लाती है किसी भी युद्ध के समय में, जिससे कि हमेशा दुश्मन एक कंफ्यूज वाली स्थिति में रहेगा भारत की तरफ से कौन सा फाइटर जेट उनके खिलाफ कार्रवाई करने आ रहा है। ठीक इसी तरीके से भारत भी अपने ड्रोन्स में एक वेरिएशन ला रहा है और इसी के चलते इजराइल से भारत ड्रोन्स खरीद रहा है। जैसे कि डिफेंस अपडेट में भी मैंने आप सबको बताया था कि भाई चीन के साथ विवाद चल रहा है और ऐसे में भारत ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री से 4 हेरॉन MK2 UAV खरीदने के लिए एक एग्रीमेंट पर भी साइन किया है, यानी कि समझौते पर साइन किया है। पहले तो इन ड्रोन्स को लीज पर लिया जा रहा था, यानी कि पट्टे पर लिया जाना था, लेकिन अब इनकी खरीद हो रही है और टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि पहले 2 UAV 2 से 3 महीनों के अंदर भारत भी पहुंच जाएंगे। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की जो योजना है प्रोजेक्ट चीता, जिसके तहत भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय सेना के साथ उड़ान भरने वाले 90 हेरॉन ड्रोन को लेजर गाइडेड बम और एयर टू ग्राउंड और एयर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस किया जाएगा। इसके अलावा सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम भी इनमें जोड़ा जाएगा। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 180 से अधिक इजरायली निर्मित UAVs हैं, जिसमें कि 108 सर्चर और 68 यानी कि 68 अनआर्म्ड हेरॉन्स हैं, जिनका इस्तेमाल सर्विलांस और इंटेलिजेंस के लिए किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भारत के पास इजराइल द्वारा निर्मित हार्पी UAV भी है, जो कि अपने साथ हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड को ले जा सकता है और यह आत्मघाती ड्रोन है जो कि दुश्मन के टारगेट्स, खास करके उनके रडार स्टेशन को तबाह करके खुद भी तबाह हो जाता है। इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के CEO ने बताया था कि इस तरीके की डील हमारे कस्टमर्स के लिए बेहद फायदेमंद होने वाली है और हमारे जो कस्टमर्स हैं वे हमेशा से हेरॉन के इंटेलिजेंस के लिए उसकी बड़ी रेंज चाहते हैं। साथ ही इसमें वो ग्राउंड और वेदर सेटिंग्स भी चाहते हैं, यानी कि अलग अलग मौसम में इसका संचालन प्रॉपर तरीके से किया जा सके। हेरॉन MK2 हेरॉन UAV का एक उन्नत मॉडल है जिसका उपयोग इजरायली वायुसेना के द्वारा किया जाता है और दुनिया भर में करीबन 20 से अधिक अन्य संगठनों के साथ ये काम भी कर रहे हैं। बड़े और बेहतर सेंसर के साथ हेरॉन MK2 की स्टैंड ऑफ विशेषता इसका सबसे बड़ा फायदा है, जो कि दुश्मन को कई किलोमीटर दूर से उनकी सीमाओं पर जाए बिना खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकता है। इस UAV की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक ऑन बोर्ड सर्वर लगा हुआ है। इसके सेंसर्स के द्वारा प्रसारित किए गए डेटा को स्टोर करता है और उसे ऑपरेटर को मुहैया कराता है। हेरॉन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 1350 किलोग्राम का और ये अपने साथ 400 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। इसका एंड्योरेंस टाइम है 45 घंटे का। इसका विंग स्पैन है 16.6 मीटर का और इसकी ओवरऑल लेंथ है 8.5 मीटर की और ऑपरेटिंग रेंज की अगर इसकी बात करें तो वो है 1000 किलोमीटर और इसे इक्विप किया गया है सैटेलाइट डेटा लिंक और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर से, जिससे ये UAV किसी भी युद्ध की स्थिति में जो जमीनी बल है यानी कि ग्राउंड फोर्सेस हैं उन्हें एक बेहतर जानकारी मुहैया करा सकता है और ये लंबे समय तक मॉनिटरिंग करने में भी सक्षम है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बड़ा और एक मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर के साथ आता है, जो कि अपने साथ सोनबाई एंटी सबमरीन मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ साथ पानी के नीचे के लक्ष्यों को पहचान करने के लिए एक मैग्नेटोमीटर को भी ले जा सकता है। इस UAV में वाइड बैंड संचार प्रणालियों के अलावा खुफिया जानकारी को एक साथ साझा करने की अनुमति देने के अलावा इसमें एक बेहतर इंजन और एवियोनिक्स भी है। हेरॉन MK2 नई कॉन्फ़िगरेशन के साथ लॉन्ग रेंज ऑब्जर्वेशन सेंसर्स और रडार से लैस है। साथ ही ये अपने साथ एडिशनल पेलोड्स भी ले जा सकता है, वो भी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में। इस UAV को सबसे उन्नत ऑटोमेटेशन प्रणालियों से लैस किया गया है, जिससे ऑपरेटर को प्रपल्शन सिस्टम को बंद करने और सैटेलाइट संचार का इस्तेमाल करके फिर से शुरू करने की इसको अनुमति मिल जाती है और साथ ही इसे किसी भी स्थान पर ईंधन भरने के लिए उतारा जा सकता है जहां पर रनवे है। दोस्तों, इजराइल को ड्रोन का एक प्रमुख निर्यातक माना जाता है और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली, कोलंबिया, फ्रांस, जर्मनी, भारत, मैक्सिको, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया सहित दुनिया भर में 50 से अधिक ऑपरेशनल कस्टमर्स हैं, यानी कि हेरॉन MK2 बेहद कारगर होने वाला है भारत की सुरक्षा के लिए। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे सिनेरियो के बारे में, हेरॉन MK2 के बारे में आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता है वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।